موقع لودينت يتمنى لكم مشاهدة ممتعة. स्वरागिनी में आज देखिए, रागिनी ने चली है एक गहरी चाल। रोशनी से भरी दिवाली में लाएगी स्वरा की जिंदगी में अंधेरा। क्या कामयाब होगी रागिनी या फिर हो जाएगी बेनकाब? देखते रहिए स्वरागिनी। सब गलत हो रहा है जिज्जी, अब मानो हमारी बात। ये स्वरा ना अभी भी झूठ बोल रही है, यकीन करो हमारा। स्वरा ने कोई झूठ नहीं बोला है और वो झूठ नहीं बोलती। झूठ बोलने का काम तो रागिनी का है और रागिनी के हर झूठ से हमें स्वरा ने ही बचाया है। उस लड़की ने कभी कुछ गलत नहीं किया है। समझ में आई तुम्हें? चिंता करने की कोई बात नहीं, तुम जाके सो जाओ। और जिज्जी, बात खत्म हो चुकी है सुजाता। ये घर में मारे को कोई समझता क्यों ना है? मारे तो समझ ही ना आता है। पता नहीं जिज्जी को क्या हो गया। मारे को जो चीज दिखाई दे रही वो जिज्जी को दिखाई क्यों ना दे रही है? रागिनी, इतनी रात को हाथों में मिठाई ली और आंखों में आंसू भर के कटे भटक रही है तू? वो दरअसल चाची जी, हमने ये मिठाइयाँ खास लक्ष्य के लिए बनाई थी और उन्होंने बहुत बेरुखी से इसे नाकार दिया, तो बस थोड़ा बुरा लग गया। अब तो बेरुखी से पेश आई गई छोरा, क्योंकि अरे ये क्या करने जा रही थी मैं? ये छोरी की तो याददाश्त ही चली गई है। अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया और इसकी तबीयत खराब हो गई, भाई साहब तो हमारी जान ही ले लेंगे। ना ना, हमारा मतलब ये था कि रागिनी, माने को क्या लगे कि लक्ष्य को थोड़ा और वक्त लगेगा स्वरा को भूलने में। हम समझते हैं चाची जी, पर पिछले कुछ दिनों से लक्ष्य बहुत खुश लग रहे थे, इसीलिए हमने ये मिठाई बनाई। अब हमें क्या पता ये खुशी हमारी वजह से नहीं बल्कि अरे बल्कि स्वरा की। स्वरा क्या स्वरा की? बोलना जल्दी। जब से स्वरा ने घर छोड़ के ना जाने का फैसला लिया है, लक्ष्य बहुत ज्यादा खुश है। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है, स्वरा संस्कार की पत्नी होकर लक्ष्य और स्वरा अक्सर वो इधर हमारे साथ। अरे जी, इसको यहाँ देखा। अब बता हमारे को कि स्वरा और रागिनी के, देख हमारे को साफ साफ बता रागिनी कि स्वरा और लक्ष्य दोनों एक दूसरे के साथ कुछ ज्यादा समय बिता रहे हैं कि? हाँ चाची जी। ये स्वरा पक्का झूठ बोल रही है। क्या करूँ मैं? स्वरा का झूठ सबके सामने कैसे लेकर आऊँ? चाची जी, वैसे हमारे पास एक रास्ता है, अगर आप बुरा ना माने तो। ना चोरी, मैं बिल्कुल बुरा ना मानूंगी। तुम्हारे को पता क्या रास्ता? चाची जी, कल धनतेरस है और स्वरा हर साल की तरह कल काली घाट जरूर जाए। काली घाट क्या करने? स्वरा, बेटा शादी के बाद तुम्हारी ये पहली धनतेरस है, तो इस साल तुम्हें ये मौली अपने पति को ही बांधनी चाहिए, ना कि अपनी संगीत की किताबों को। जी। स्वरा आती होगी अभी। ये सब क्यों कर रही हो सुजाता? तुमसे कहा ना कि बात खत्म हो गई। हमने बात कर ली है ना स्वरा से, तो फिर जी, आप ना बहुत ही भोले हो। आपको तो कोई भी आसानी से बेवकूफ बना सकता है। जी, आपको ये छोरी की बातों पे विश्वास हो गया होगा, पर हमारे को तो बिल्कुल भी विश्वास ना। बस पंडित जी, मैं ये एक मौली लेकर आई हूँ।
क्या मैं इसके 2 हिस्से कर सकती हूँ? आप इसकी पूजा करके इसे 2 हिस्सों में बांट देंगे? अभी कर देता हूँ। हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। स्वरा ने खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद। लो, हो गया। शुक्रिया। बड़ी माँ, मैं अपनी किताबें लेकर आती हूँ। कोई बात नहीं। धागा बांधने जा रही है छोरी। और किसे? मुझे? हाँ, हाथ दो। पर ये तो मौली तो पति को बांधते हैं ना। हाँ, तो तुम भी तो मेरे पति ही हो। तुमने मुझे साड़ी दी तो मैंने चुपचाप ले ली ना, तो अब तुम भी इस मौली को चुपचाप बंधवा लो। पता है, इसमें भगवान जी का आशीर्वाद है। तुम्हारे काम में तुम्हें तरक्की मिलेगी। तरक्की मिले ना मिले, पर तुमसे ये जो छोटे छोटे पल मिलते हैं ना, मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए काफी। डायलॉग मत मारो, हाँ तो दिल की बात कह रहा हूँ। अरे थोड़ा आराम से, टूट जाएगी मौली। नहीं टूटेगी, मैं गारंटी देती हूँ। और अगर लूज बांधी ना तो खुल जाएगी। स्वरा, ये मौली नहीं, हमारा रिश्ता है जिसे तुमने बांधा है। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ये कभी खुलने नहीं दूंगा। लक्ष्य, हमें जरा नैपकिन दीजिए ना प्लीज। थैंक यू। पूजा का समय हो रहा है, चलते हैं। रागिनी, तुम जाओ, मैं बस अभी। अरे ये तो स्वरा की पूजा की थाली है ना? यहाँ क्या कर रही है? अरे अरे मौली का धागा, ये तो उस संस्कार को बांधना था ना, तो थाली यहाँ क्यों रखी गई? लक्ष्य, कहीं ये स्वरा का कोई इशारा तो नहीं है? मतलब आपने तो उसे कहने के लिए कह दिया ना कि आप दोनों सिर्फ दोस्त रहेंगे, पर क्या पता अगर वो आपको अपनी जिंदगी में वापस चाहे तो? पर अगर वो आपके साथ सिर्फ दोस्त की तरह रहना चाहती है, तो फिर ये थाली यहाँ रखकर क्या बताना चाह रही है? पता नहीं क्या सोचती रहती है। खैर, हम ये थाली उसे वापस लौटा कर रखते हैं। रागिनी रुको, ये थाली तुम मुझे दे दो, मैं स्वरा को दे दूंगा। तुम जाओ, जाके कुछ और काम कर लो। स्वरा, तुमने मेरी साड़ी तो लेने से मना कर दिया, और अब ये रोली हम दोनों को जरूर एक करेंगे।
पूजा की थाली कहाँ गई? ये म्यूजिक बुक के लिए जो मैंने मौली रखी थी वो तो यहीं पर है, पर एक सेकेंड, संस्कार उस मौली में रुद्राक्ष था, मुझे याद है। कोई बात नहीं स्वरा, इधर उधर हो गई होगी, और मौली तो मौली है, इसे अपनी बुक पे बांध लो। इट्स ओके। जीजी स्वरा आ गई। देख लेना। देखा तुमने, कहा था ना मैंने, स्वरा कुछ गलत नहीं कर सकती। तुमने सोच कैसे लिया कि वो मौली के 2 हिस्से करेगी और दोनों हमारे बेटों को बांटेगी? उसने मौली के 2 हिस्से किए हैं, लेकिन एक किताब में बांधा है। दूसरा संस्कार के हाथ में। तो जब एक किताब पे है, एक संस्कार के हाथ में है, तो उधर देखो, दूसरा लक्ष्य के हाथ में है। ना कहा था मैंने आपको, आप ही हमारे पे विश्वास ना कर रहे थे। लेकिन हो सकता कि रागिनी ने ना चिच्ची, चिच्ची काली घाट स्वरा गई थी कि रागिनी? स्वरा गई थी, और स्वरा ने रागिनी को कोई धागा ना दिया है। लक्ष्य और संस्कार दोनों के हाथ में जो मौली बंधी हुई है, और वो भी एक जैसी रुद्राक्ष वाली। देखो तो ध्यान से। तो फिर किताब पे? चिच्ची मैं अभी भी आपको बता रही हूँ, जिस छोरी पे ना बिल्कुल भरोसा करने वाला ना है। अरे क्या भरोसा जिस छोरी का 2 की जगह 3 हिस्से कर दिए होंगे, तो हम लोग को दिखाने के लिए, और एक हिस्सा लक्ष्य को बांधने के लिए। तुम्हारे कमरे में? तो मैं तो वहां पर। थैंक यू एंड हैप्पी धनतेरस। हैप्पी धनतेरस। इधर भी धागा, उधर भी धागा, इधर भी देख के हंस रही है, उधर भी देख के हंस रही है। इस छोरी का कोई दिन नहीं मानना है चिच्ची, भरोसा करो हमारी बात पे। पता नहीं क्या करना चाहती है जेठू। तुम बैठो। घर के सभी लोग आ गए, तो हम पूजा शुरू करते हैं। चलिए। ओम नमस्ते तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते ते गरुणारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। हमारी पूजा संपन्न हुई। अब आप लोग माता लक्ष्मी को और प्रधानाध्यक्ष कुबेर को नमस्कार करके अपने अपने कार्य में लग सकते हैं।
अब भी मारे से इसका मतलब पूछ रहे हो? अब तो सब कुछ साफ है जिज्जी। देखो जिज्जी, एक तरफ ये स्वरा चाहती है कि लक्ष्य रागिनी को दूसरा मौका दे, और दूसरी तरफ ये स्वरा जे घर छोड़कर जाने की जिद करती है, पर जाती ना है। आपने उस दिन ध्यान दिया था जिज्जी, जब लक्ष्य का हाथ कटा था, कैसे सबसे पहले भागती हुई गई थी लक्ष्य के पास, और ऐसे परेशान हो रही थी जैसे मानो जे छोरे की बिगड़ी है। आपके सामने है जिज्जी, दिन में लक्ष्य के साथ फार्म हाउस में घूम रही है और रात में हमारे छोरे के साथ अकेले में समय बिता रही है। जरा सोचो जिज्जी, लक्ष्य स्वरा का पहला प्यार, और पहला प्यार इंसान कभी भूलता है जिंदगी में? और रही बात हमारे छोरे की जिज्जी, तो हमारा छोरा तो है ही इतना सुंदर कि कोई भी छोरे उस पर लट्टू हो जाए। ये बात मैं समझा रही हूँ जिज्जी की जो दोस्ती वोस्ती है, दोस्ती वोस्ती कुछ ना है, सिर्फ एक नाटक है। वरना आप ही बताओ जिज्जी, दोनों के हाथ में एक साथ मौली कैसे हो सकती? अब बात जिज्जी साफ हो गई है, ये छोरी हम दोनों के छोरों को एक साथ फंसा रही है। आई समझ में बात? हो सकता है जो तुम कह रही हो वो सही, लेकिन इसका एक मतलब और भी हो सकता है। हाँ तो स्वरा, मैं ये सोच रहा था कि अगर तुम भी मेरे साथ फैक्ट्री चलो वर्कर से मिलने, तो उन्हें अच्छा लगेगा। मतलब अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। वो क्या है ना कि हर साल मैं दिवाली पर वर्कर्स को मिठाई देता हूँ, तो अब मेरी शादी हो गई है तो वो लोग ये उम्मीद कर रहे होंगे कि इस बार उनकी जो भाभी है वो भी, I mean, अगर तुम भी उनसे मिलने मेरे साथ चलो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो। हाँ, बहुत बड़ी दिक्कत है। क्योंकि तुम बार बार मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बस यही पूछ पूछ कर इरिटेट कर रहे हो। ऑफ कोर्स आ जाऊंगी संस्कार। ये तो तुम ही ने दिया है, याद है कि भूल गए? तुम्हें दी हुई कोई भी चीज मैं कैसे भूल सकता हूँ। नहीं, कुछ नहीं। अच्छी लग रही ये ड्रेस? तुम्हारी नाक जिस पे सिंदूर गिरा है।
एक मिनट। कहते हैं जिसकी नाक पे सिंदूर गिरता है उसका पति उससे बहुत प्यार करता है। थैंक यू। संस्कार, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। और हाँ, वर्कर्स से कहना कि मिठाइयाँ उनकी भाभी लेकर आएगी, इसलिए गाड़ी से निकलवा देना, मैं लेकर आ जाऊँ। ओके। माँ, चाची जी, हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? नहीं, कोई जरूरत नहीं। बस एक छोटा सा काम कर दो, वो जो रंगोली है ना उसके पास दिए जला दो, ठीक है? जी ठीक है। हाँ तो दीदी क्या कह रही थी यार कि लग सुबह सुबह तैयार होके कटे जा रहा है? अरे तुम्हें याद नहीं है, आज दिवाली है। आज के दिन वो घर पे कैसे रह सकता है? अरे हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गई जीजी कि लक्ष्य को तो दिवाली से बहुत डर लगता है ना। छोटा सा था छोरा जब ये हादसा छोरे के साथ हुआ था, बताओ पटाखे जलाते जलाते जल गया। तो जीजी वो दिन याद करके ना आज भी हमारे आंखों में से आंसू आ जाते हैं। वो तो छोड़ो जीजी, लेकिन उस हादसे का ना निशान आज भी छोरे के गले के नीचे है जीजी, जहां तक। वही तो, इस बार भी हर साल की तरह वो फार्म हाउस जा रहा है और हमेशा मुझे साथ लेकर जाता था, लेकिन इस बार तो इस बार भी ले जाएगा जीजी, चिंता क्यों करते हो आप? अरे हमेशा लेकर जाता है, लेकिन इस बार पूछा भी नहीं। कहीं जीजी ऐसा तो ना है कि इस बार लक्ष्य स्वरा को फार्म हाउस से बुला रहा हो, इसलिए ना पूछा हो आपसे? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ना ना जीजी, अगर ऐसा हो भी जाए ना तो कोई बड़ी बात ना है। मैं कह रही हूँ ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो आपको जिज्जी मानना पड़ेगा कि जो मैं बोल रही थी वो सच है। लक्ष्य और स्वरा का सच में कुछ चक्कर है आपसे। ठीक है, तो हमें फार्म हाउस जाकर देखना होगा। अगर स्वरा वहां नहीं हुई तो तुम्हें भी मानना होगा कि उन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, ठीक है? काश हम लक्ष्य को सहारा दे पाते, काश वहां जाके उनका डर दूर कर पाते, पर अब ये सब करना मुमकिन नहीं। अब हमें जो करना है वो हमारे प्यार से कई बढ़कर है। हमें अब किसी भी बहाने से स्वरा को उस फार्म हाउस भेजना होगा। सिर्फ तब जाके चाची जी और माँ को विश्वास होगा कि उन दोनों के बीच कुछ है।